गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास सेकंड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 13 जीवनदाता पेड़ नामक कविता के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। रीडिंग। तूफानों से डरे नहीं, यह पेड़ हमें बतलाते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ जाएं, फिर भी ये मुस्कुराते हैं। इस कविता के कवि दीनदयाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने पेड़ों के माध्यम से मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने को कहा है। कवि कहते हैं कि पेड़ हमसे यह कहते हैं कि हमें तूफानों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि पेड़ के समान अटल रहना चाहिए। पेड़ के सभी पत्ते भले ही झड़ जाएं, किंतु ये सदैव ही मुस्कुराते रहते हैं। पतझड़ बाद बसंत जब आए, डाल डाल हरियाली छाए, ढेरों फल इन पर लग जाएं, फिर भी ये झुक जाते हैं। कवि कहते हैं कि पतझड़ के बाद जब बसंत ऋतु आती है, उस समय पेड़ों की हर डाली पर हरियाली छा जाती है। इन पेड़ों पर ढेरों फल लग जाते हैं और ये वृक्ष फलों के कारण गर्व का अनुभव न करके विनम्र भाव से झुक जाते हैं। कहने का भाव यह है कि दुख के बाद जब सुख के दिन भी आते हैं, किंतु अच्छे दिन आने पर मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म जन्म का नाता, भेदभाव नहीं संग किसी के, शीतल छांव लुटाते हैं। कवि कहते हैं कि ये पेड़ हमें जीवन देने वाले हैं। ये हमें खाने के लिए अनेकों प्रकार के फल फूल प्रदान करते हैं। इसलिए इन वृक्षों से हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ये किसी के साथ अपने पराये की भावना न रखकर सबके साथ समान भाव रखते हैं। ये वृक्ष सही मनुष्यों को ठंडी छाया प्रदान करते हैं। कहने का भाव यह है कि हमें भी वृक्ष के समान ही सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। मनुष्य की सहायता करते हैं, स्वयं करते हैं, पशुओं की सहायता करते हैं। इसमें बा स्वयं करते हैं, ये सही है। दूसरा, पेड़ हमें क्या संदेश देते हैं? आ कठिन परिस्थितियों का साहस से मुकाबला करना, कठिन परिस्थितियों से बचकर चले जाना, कठिन परिस्थितियों से घबरा जाना। आ कठिन परिस्थितियों का साहस से मुकाबला करना, ये सही है। तीसरा, पेड़ छाया देने में आ भेदभाव रखते हैं, बा समान भाव रखते हैं, सा कभी कभी समान भाव रखते हैं, बा समान भाव रखते हैं, यह सही है। चौथा, फल लगने पर पेड़ झुक जाते हैं। इसका भाव यह है कि जब किसी में गुण होते हैं तो वह अ विनयी हो जाता है, बा अकड़ जाता है, सा पेड़ बन जाता है। इसमें आ विनयी हो जाता है, यह सही है। खा कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए। ये इसे आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसमें कविता की छूटी हुई पंक्तियों को आप अपनी बुक से देखकर लिखेंगे। ग निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शीतल, जीवनदाता, पतझड़, संग, छाँव। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।